एक पति ने अपनी औरत से कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूं, तो पत्नी ने पति से कहा कि मैं तुमको तलाक दे दूंगी, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पति वह शर्त जब सुनता है और उस शर्त को जब पूरा करता है तो उसके बाद पति का हाल बेहाल हो जाता है। वह फूट फूट कर घुटनों के बल आकर रोने लगता है। आखिर क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राकेश नाम का एक शख्स होता है। उसकी 10 साल पहले शादी हो चुकी है। पत्नी का नाम सुलक्षणा है। एक बेटा है 8 साल का। हंसी खुशी से राकेश अपने घर में रह रहा होता है। लेकिन दोस्तों, राकेश का जो भाई होता है उसको अचानक कैंसर हो जाता है। तो अचानक वह अपने भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और एडमिट करवाने के बाद वहीं पर उसके साथ रहता है। तो उसी हॉस्पिटल के अंदर एक प्रिया नाम की लड़की अपनी माँ को भी एडमिट करवाती है और वह भी वहीं पर रहती है। तो इन दोनों का रहते रहते बातें होने लगती हैं। कई बार जो वह लड़की होती है प्रिया, वह खाना लाती तो राकेश को खिला दिया करती। कई बार राकेश के घर से खाना जाया करता तो प्रिया को और उसकी माँ को राकेश खिला दिया करता। उन दोनों के बीच में प्यार परवान चढ़ने लगता है। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, प्रिया का भूत राकेश के ऊपर सवार हो जाता है। राकेश को अब प्रिया ही प्रिया दिखने लगती है। वह प्रिया से कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। प्रिया कहती है कि पहले तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा, तभी तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब पति अपनी पत्नी से तलाक लेने की फिराक में था। एक दिन अपने घर पर खाना खा रहा था और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। उसकी पत्नी जो सुलक्षणा होती है वह सोचती है कि शायद यह मजाक कर रहा है, लेकिन पति कहता है कि यह मजाक नहीं है, मुझे सच में ही तुमसे तलाक चाहिए। दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन भी वह अपनी पत्नी से तलाक मांगता है। तो उसकी पत्नी कह देती है कि ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। पति कहता है कि ठीक है, क्या उसके बाद तुम तलाक दे दोगी? तो वह कहती है कि हाँ, उसके बाद मैं तलाक दे दूंगी। पति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर पत्नी कहती है कि तुम्हें मेरे साथ 1 महीने उस तरह से रहना होगा जब हमारी शादी हुई थी, जिस तरह से हम उस टाइम प्यार करते थे एक दूसरे से, उस तरह से रहना होगा। पति सोचता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने की ही तो बात है, इसके साथ प्यार से रह लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी प्यार से रहने लगते हैं। पति अपनी पत्नी को गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता, कई बार उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता। यह बात देख करके उनका जो बेटा था वह बहुत प्रसन्न हुआ करता कि मम्मी पापा कितने खुश रहते हैं। इसी तरह से होते होते 1 महीना गुजर जाता है। तो अब जैसे ही 1 महीने से 1 दिन पहले की बात है, जो राकेश होता है उसको एकदम से होश होता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, हमारा जीवन कितना अच्छा था और मैं दूसरी औरत के ऊपर अपने घर को बिगाड़ने चला था। तो वह अब अपने किए पर पछताता है और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता है और वह प्रिया से सीधा मना कर देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। और वह बाज़ार जाता है, बाजार से एक गुलदस्ता फूलों का तैयार करवाता है। उस गुलदस्ते को वह अपनी पत्नी को देता, उसको खुश करता और उससे कहता कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गुलदस्ता तैयार करवाने के बाद वह वापस अपने घर की तरफ जाता है। कुछ गहने वगैरह भी बनवाता पत्नी के लिए और बालों में लगाने के लिए एक गजरा भी लेकर आता है। घर पर जैसे ही वह आता है, उसकी गाड़ी रुकती है तो देखता है उसके घर के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। वह उतर के हड़बड़ी में अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो उसकी पत्नी मृत अवस्था में लेटी हुई थी। चारों तरफ लोग थे और एक डॉक्टर भी उसकी पत्नी के पास बैठा हुआ था और उसका खुद का बेटा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वह वहाँ जाकर बैठ जाता है, उसके हाथ से गुलदस्ता छूट जाता है और कहता है कि थोड़ा सा तो इंतज़ार किया होता, मैं बस आने ही वाला था। अब यहाँ पर वह उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ था मेरी पत्नी को। तो डॉक्टर कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है, 1 महीने पहले ही तुम्हारी पत्नी को पता चल गया था कि उसे लास्ट स्टेज का कैंसर है और मैंने कहा भी था कि तुम्हारी उम्र बस ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन की 25 दिन की है, अब तुम्हारे पास समय नहीं है। क्या तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने बताया नहीं? यह बात सुनकर राकेश के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने लगता है कि इसीलिए मेरी पत्नी ने कहा था कि तुम मेरे साथ 1 महीना गुजार लो, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तो यहाँ पर राकेश फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी पत्नी को याद करता है, अपने बेटे को कॉली में भर लेता है और ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर रोने लगता है कि एक पत्नी ऐसी भी जो मरते मरते अपने पति को खुश रखना चाहती थी, अपनी मौत का, अपनी बीमारी का भी पता उसको नहीं बताया, जिससे कि वह परेशान ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे लोग भी समाज, देश और दुनिया में रहते हैं दोस्तों। दूसरों की खुशी के लिए अपनी जान तक निछावर कर देते हैं और अपनी खुशियों को आग लगा देते हैं। तो यहाँ पर पति को बड़ा महसूस होता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ बुरा किया, उससे तलाक मांगा, उसको अपने ऊपर शर्म आती है और अपनी पत्नी के ऊपर तरस आता है कि बेचारी कैसे तरसती हुई चली गई।
दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।